हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं क्लास 2 की पार्ट 1 नदी के किनारे एक दिन पाठ का अभ्यास कराऊंगी आप लोगों को। तो पहला प्रश्न है, चित्र को देखकर एवं दिखाई गई वस्तुओं को गिन के लिखिए। इस चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 पपीते हैं। चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि पपीतों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि नावों की संख्या कितनी है। तो नावों की संख्या आप गिनेंगे तो 12 है। फिर बच्चों की संख्या कितनी है, चित्र में गिनने के बाद देखेंगे कि 6 है। संतरों की संख्या कितनी है, चित्र में आप संतरों को गिन लेंगे और यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं 20। चलते हैं अब दूसरे पेज की ओर। अब देखते हैं पहला प्रश्न। चित्र को देख के इसमें भी हमें गिनकर बताना है। पहला जो चित्र है कि गुब्बारों सीपीओ की संख्या कितनी है। सीपीओ की संख्या यहाँ पर 10। सीपीओ की 10 मालाएं हैं, प्रत्येक माला में 10 सीपियाँ हैं। दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे के समूह हैं। गुब्बारे आप गिनेंगे तो गुब्बारे के 6 समूह हैं और प्रत्येक समूह में 4 गुब्बारे हैं एवं 2 गुब्बारे शेष हैं। केले के गुच्छे हैं, केले के 12 गुच्छे हैं। चित्र में आप केलों को गिनेंगे, प्रत्येक गुच्छे में 12 केले हैं एवं केले शेष कितने हैं, 5 केले शेष है। सुरभि ने कुछ संग सीपियाँ गिनी। वह कंगन एवं माला बनाने में अपनी माँ की सहायता ली। तो ये सीपियों की मालाओं को हम गिन सकते हैं। ये देखिए सीपियों की मालाएं हैं, इसमें हम लोग गिनेंगे तो ये 10 की संख्या है। सुरभि ने संग सीपियों के 10 कंगन एवं प्रत्येक कंगन में 5 शंख सीपियाँ हैं। इसी तरह दूसरा का हम लोग देख सकते हैं कि ये देखिए, ये इसको गिन लेते हैं। उनकी माँ ने शंख सीपियों की मालाएं बनाई। यहाँ पे आप देखिए शंख सीपियों की 5 मालाएं हैं और प्रत्येक मालाओं में शंख सीपियाँ कितनी हैं, 10 है। तो कितनी मालाएं हैं, 5 और इसमें शंख सीपियाँ कितने हैं, 10। चलिए हम लोग दूसरे पेज की ओर चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 10 के समूह में आने वाले वस्तुओं की सूची बनाइए। पहली वस्तु तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे हाथ में 10 उंगलियाँ होती हैं और दूसरा मैं बता सकती हूँ कि पैर में भी 10 उंगलियों का समूह होता है। तीसरा मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि आप इसमें सोचिए और उसको भरिए कि कितना हो सकता है, तीसरा में क्या हो सकता है। ठीक। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, ये है मनोज चीकू बेच रहा है। उसने चीकुओं की थाल ये लगा रखी है। ठीक है। हर एक थाल के चीकू गिनोगे तो इसमें 10 चीकू है। कितने चीकू हैं, 10 चीकू हैं। ठीक। और हर एक थाल में 10 चीकू हैं और टोटल कितने बताइए, कुल कितने चीकू हैं। कुल 80 चीकू हैं। हर एक थाल में 80 चीकू हैं। हर एक थाल में कितने चीकू हैं, हर एक थाल में 10 चीकू है। इसके लिए आपको गिनना पड़ेगा। हर एक थाल में 10 चीकू है। बताइए कुल कितने चीकू हुए। हमारे पास कुल 8 चीकू के थाल है, तो कुल चीकुओं की संख्या यहाँ पे 80 हो जाएगी। ठीक। अब आते हैं हम लोग नीचे वाले प्रश्न पे।
पहला प्रश्न है, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहला है 25 चीकू, 25 चीकू है। 10 चीकुओं के 2 थाल है। कितने थाल है? 2 थाल है। 10 चीकुओं के 2 थाल है और शेष चीकू कितने बचे? तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 बचे हैं। ठीक, इसी तरह इसमें 10 चीकुओं के 4 थाल हैं और शेष चीकू कितने बचे हैं? यहाँ पे 3। शेष चीकू कितने बचे हैं? 3। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 35 चीकू है। 35 चीकू, 10 चीकुओं के 3 थाल है। शेष चीकू कितने हैं? यहाँ पे गिन सकते हैं 5। इसी प्रकार हम लोग घ वाला प्रश्न देखते हैं। 58 चीकू है। 58 चीकू है जिसमें कि 10 चीकुओं के 5 थाल हैं और शेष कितने हैं? 2, 4, 6, 8 चीकू शेष है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8 चीकू शेष है। अब हम लोग आगे के पेज पे चलते हैं जहाँ पर हमें चीकुओं की संख्या को मिलान करना है। देखिए, पहले में है 80 चीकू। 80 चीकू है। 80 चीकू कहाँ से मिला सकते हैं हम लोग? 80 चीकू ये यहाँ से। ठीक, इसमें 8 डिब्बे हैं। अब 72 चीकू को मिलाना है। देखिए, इसमें 7 डिब्बे। ये देखिए गलत मिलान हो गया है। 80 चीकू यहाँ पे मिलेगा। हाँ, और 72 चीकू देखिए ये है, 2 अलग से है और 7 का ग्रुप है, 10 का ग्रुप है, 7 नंबर के हैं। फिर उसके बाद है 56 चीकू। 56 चीकू ये हैं। नेक्स्ट है 28 चीकू। ठीक, इतना मिलाने के बाद ये है कि बॉक्स एवं पट्टियों का खेल। एक लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है जो कि बोल रही है, मेरी ब्लॉक स्टिक को देखिए। ये इसके पास ब्लॉक स्टिक है। आप बता सकते हैं कि इस ब्लॉक स्टिक में कितने ब्लॉक्स हैं? बता सकते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक स्टिक में कितने बॉक्स हैं? तो हमारे एक ब्लॉक स्टिक में 10 बॉक्स हैं। इसी तरह नीचे का चित्र देखिए। यहाँ पे एक लड़का है जो कि बोल रहा है, मेरे 10 की पट्टी को देखिए और प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि पट्टी में कितने खाने हैं? एक 10 की पट्टी में कितने खाने हैं? एक 10 की पट्टी में कितने खाने हैं? एक। आइए अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं। जिसको हम लोग देखेंगे यहाँ एक उदाहरण देके बताया गया है। 3 ब्लॉक्स हैं। यहाँ 3 ब्लॉक्स है। 3 ब्लॉक्स है और एवं 4 ब्लॉक्स हैं। 3 ब्लॉक हैं और 4 ब्लॉक्स हैं। और यहाँ पे कितने ब्लॉक हैं? यहाँ पे 5 ब्लॉक हैं और 3 ब्लॉक्स हैं। इसी प्रकार यहाँ पे गिन लेते हैं। 4 ब्लॉक्स हैं और 4 ब्लॉक्स हैं, तो टोटल हुआ 44। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं। 4 10 की पट्टियाँ हैं एवं 4 2 4 6 इकाइयाँ हैं। तो कुल इकाइयाँ कितनी हुई हैं? 46। इसी प्रकार यहाँ पे कितनी 10 की पट्टियाँ कितनी हैं? 2 4 6। यहाँ पे 10 की पट्टियाँ कितनी हैं? 6 हैं। इकाई कितनी है? 8 हैं। तो
कुल कितनी इकाइयाँ हुई? 68। इसी प्रकार यहाँ पे 10 की पट्टियाँ हैं 6 और इकाइयाँ हैं 8 और कुल संख्या कितनी हुई? 68। इसी प्रकार हम लोग ये नीचे की ब्लॉक्स को भर सकते हैं। घंटे का है। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे का प्रश्न हल करते हैं। ये 24 है। देखिए एक उदाहरण देके बताया गया है। इसमें 10 की 2 पट्टियाँ हैं, शेष जो कि इकाई है वो 4 है। इसी प्रकार हम लोग नीचे का 36 देखते हैं। यहाँ पे 3 10 की पट्टियाँ हैं और 6 इकाइयाँ हैं। 72 में 7 10 की पट्टियाँ हैं और 2 इकाइयाँ हैं। 69 में 6 10 की पट्टियाँ हैं और 9 इकाइयाँ हैं। 46 में 4 10 की पट्टियाँ हैं और 6 इकाइयाँ हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर कार्ड्स का खेल है। इसमें कुछ सीपियाँ दी गई हैं इस लड़की को, जिसको उसको गिनने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी मदद के लिए एक लड़का आता है जो कि उसको सिखाता है कि सीपियों को किस तरह से आसानी से गिना जा सकता है। वह 10-10 का एक ग्रुप बनाता है 10-10 सीपियों का। यहाँ आप देख सकते हैं कि 10-10 सीपियों के 3 वो समूह बनाया हुआ है और एक समूह में एक सीपी शेष रह गया है। तो इस तरह से वो जोड़ सकती है कि 10, 20, 30 और 31 सीपियाँ हैं, जो कि बहुत आसानी से वो बिना भूले, बिना कोई गलती किए वो कर सकती है। तो आइए हम लोग आगे का प्रश्न हल करते हैं। ये पहला उदाहरण दिया है। यहाँ पर 3 दहाई, यहाँ पे आप जो ये त्रिभुज दिया है उसको गिनेंगे दहाई में। तो दहाई के स्थान पर हम लोग 30 लिख सकते हैं और इकाई के स्थान पर 1 और दोनों मिला के 31 यानी 31 संख्या हमारी 31 बनी है। यहाँ पर दूसरे में भी देख सकते हैं कि दहाई में 3 है और इकाई में 2 और 30 धन 2 32। इसी प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये त्रिभुज को गिन के 5 दहाई 3 इकाई, तो यहाँ पे संख्या बनी 53। 50 प्लस 3 इज इक्वल टू 53 लिख सकते हैं। यहाँ पे त्रिभुज 2 है और 8 इकाई है, तो संख्या बनी हमारी 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। यहाँ पर भी ऐसे उदाहरण तौर पे दिया हुआ है। यहाँ पे संख्या दी गई है, देखिए यहाँ पे ये उल्टा, यहाँ पे संख्या दी हुई है 75 तो हम यहाँ पर दहाई की जगह 7 त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज की जगह मैं गोला बना देती हूँ, 2 3 4 5 6 7 और इकाई की जगह 5 गोला बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं 5 और यहाँ पे 7 लिख सकती हूँ और यहाँ पे एडिशन है 70 प्लस 5 इज इक्वल टू 75। इसी तरह यहाँ 29 दिया है, एक संख्या 29 दी हुई है, तो इकाई की जगह 2 और दहाई की जगह 2 और इकाई की जगह 9 भर के 20 धन 9 हम लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर भी वही है। यहाँ देखिए 33 30 प्लस 3 यहाँ कर सकते हैं। दहाई के स्थान पे 3, इकाई के स्थान पर भी 3। यहाँ पे संख्या 47 दी है, तो यहाँ पर हम भी 47 संख्या लिखिए सकते हैं। यहाँ पे 40 प्लस 7 इक्वल टू 47। यहाँ पे 67 हो जाएगी संख्या। यहाँ पे दहाई की जगह 6 और इकाई की जगह 7। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ पे 27 है, 27 जो 7 है वह
छोटी है किससे? 72 से। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि क्या है। इसमें भी कंपैरिजन करना है, संख्याओं की तुलना करके हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। 67 चीकू 76 चीकुओं से क्या है? कम है। 53 सीपियाँ 35 सीपियों से अधिक हैं। ठीक, अब इस प्रश्न पे आते हैं हम लोग। रिक्त स्थान में संख्याएं भरिए। तो यहाँ पे 29 है, संख्या 29 है, संख्या 20 से अधिक है। ठीक है, ये तो आप 29 यहाँ पर अपने मन से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने मन से कर सकते हैं कि संख्या 25 30 से कम है, संख्या 36 30 से अधिक है या 31 से अधिक है। और यहाँ पर कर सकते हैं संख्या 39 41 से कम है, संख्या 51 49 से अधिक है, संख्या 1 2 से कम है, संख्या 5 3 से अधिक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक ग्रिड बनाया गया है जिसमें आपको छोटे संख्याओं से बड़ी संख्याओं की तरफ जाते हुए रास्ता बनाना है। यहाँ पर हम 11 से चलेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या है। 11 के बाद 14, 11 से चलेंगे, 11 के बाद 14, 14 से होते हुए 19, 19 से 23, 23, 34, 53, फिर उससे छोटी संख्या 76, 91। ये हमारा ग्रिड कंप्लीट हुआ। अब इसी प्रकार दूसरे ग्रिड पे हम लोग चलते हैं। छोटी संख्या, यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है आप देख सकते हैं कि 43 सबसे छोटी संख्या, 51, 58, 58 से 63, 63 से यहाँ से हमने चलना शुरू किया है, 63 से यहाँ सबसे छोटी संख्या 29 है, यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे। 34, 43, 43 से 51, 51 से 58, 58 से 63, 63 से 75, 75 से 86। ये हमारा ग्रिड 29 से शुरू होकर 86 पे आकर ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। ठीक, और थोड़ा देखते हैं आगे। मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ, परंतु मेरे अंक अलग अलग हैं। सबसे बड़ी यहाँ तो 99 हो गया है, और सबसे बड़ी यहाँ पे संख्या होनी चाहिए, लेकिन अंक अलग होने से यहाँ पे 98 इसका आंसर आएगा। मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ। सबसे छोटी संख्या क्या हो सकता है? 10। मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ, परंतु मेरे अंक एक जैसे हैं। तो सबसे छोटी संख्या 10 होती है, एक जैसा अंक लाना है तो हम 11 लिख सकते हैं। मैं 2 अंकों की ऐसे सबसे छोटी संख्या हूँ जिसकी दहाई में 3 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, लेकिन यहाँ पे शर्त रखा है इसके दहाई में 3 हो तो, और इकाई में 0 रखेंगे तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। मैं 2 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या हूँ जिसकी इकाई में 2 है, इकाई में 2 है और दहाई में 9 होगा, तब ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब हम लोग जल्दी जल्दी से इस पाठ के अंतिम प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए नाव दौड़ का चित्र यहाँ पे है। कार्तिक पूर्णिमा उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इस अवसर पर हमारे गांव में
प्रतिवर्ष नौका दौड़ होती है। दौड़ समाप्त होने वाली है, चित्र में देखिए एवं प्रत्येक नाव की स्थिति बताइए। पहला प्रश्न है, कौन से रंग की नाव पहले स्थान पर आ सकती है? तो देखिए यहाँ पे लाल रंग की नाव सबसे पहले स्थान पर आ सकती है। कौन से रंग की नाव तीसरे स्थान पर? देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कि पीले रंग की नाव है जो कि तीसरे स्थान पे है, और नीले और हरे रंग की नाव, दोनों नाव एक ही पोजीशन पे है, तो हम लोग उसको चौथे स्थान पर मान सकते हैं। चित्र में गुलाबी रंग की एवं नारंगी रंग की नावें की स्थिति क्या है? तो गुलाबी रंग की नाव आप देख सकते हैं दूसरे स्थान पे है, और नारंगी रंग की 5वें स्थान पे। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आप इसका प्रश्न पढ़े पहले। नीचे दिए गए अगस्त माह के कैलेंडर को देखिए और इसका उत्तर दीजिए। देखिए ये अगस्त माह का कैलेंडर है। इस महीने में नागपंचमी की स्थिति को है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नागपंचमी कब है। यहाँ पे 21 तारीख को, 21 अगस्त को है, तो हम यहाँ पर 21 लिख सकते हैं। नागपंचमी 21 को है। दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस सबको मालूम भी है। स्वतंत्रता दिवस कब है? 15 अगस्त को, तो हम यहाँ पे 15 अगस्त लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है क्या है? इस महीने के बुधवार को रक्षाबंधन है। यहाँ रक्षाबंधन इस कैलेंडर में रक्षाबंधन 30 अगस्त को बुधवार को दिया गया है, तो यहाँ पर हम 30 लिख देते हैं। 30 बुधवार, ठीक, 30 बुधवार। ये बहुत ही बड़ा और विस्तृत चैप्टर है। अब हम इसके आखिरी प्रश्न को उत्तर दे चुके हैं, और इस तरह हमारा ये प्रश्नों का जो श्रृंखला है वो समाप्त रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना समय निकाल कर इसको देखा। इसको अच्छे से आप हल करिए, और बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, धन्यवाद।